हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी ये क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग डिफरेंस जानने वाले हैं बोल्ट्स, रिवेट्स और वेल्ड के बीच में। तो बेसिकली देखो, सबसे पहली बात आती है कि जो आज का ये टॉपिक है ये हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है। और जनरली मैं बोलूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आपको इनके बीच डिफरेंस पता ही होना चाहिए। पर अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, जनरली भी आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप एक स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप ये चीज़ें जनरल डेली लाइफ में देखते भी हो, इस तरह के कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टील की बिल्डिंग देखी होगी, कंप्लीटली स्टील की नहीं होगी, स्टील प्लस आरसीसी की होगी। अब आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है बैकग्राउंड में, आप यहाँ पर देखो, एक मेंबर स्टील का ये, सेकेंड मेंबर स्टील का ये, थर्ड मेंबर ये। तो डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए हमने ये कनेक्शन कुछ बना रखा है। और आप कुछ ना कुछ वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, उससे पहले से वाकिफ भी होंगे कि बोल्ट्स क्या होते हैं, वेल्डिंग क्या होती है। कभी ना कभी हो सकता है कॉलेज में वर्कशॉप में वेल्डिंग की भी हो, है ना। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें इनके बीच का होता है। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर समझेंगे जो आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो एक एक करके हम लोग इन कनेक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की ये जो क्लास है इसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तीन टाइप ऑफ कनेक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिवेट्स क्या होते हैं और रिवेट्स की हेल्प से अगर आप मेंबर्स को ज्वाइन करोगे। देखो, स्टील स्ट्रक्चर है तो मतलब मैं स्टील के दो मेंबर्स को, ये मैंने फर्स्ट मेंबर बनाया, ये मैंने सेकेंड मेंबर बनाया, इस फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो मेरा मेन मोटिव है इनको ज्वाइन करना। क्यों? ताकि जो सेकेंड मेंबर पर कोई भी लोड आ रहा है वो लोड फर्स्ट मेंबर में अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो सके, है ना। अब ऐसे थोड़ा ना ये दोनों मेंबर अलग अलग बिहेव करेंगे। हमारा मेन काम है कि हम लोग इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं कि जो लोड सेकेंड मेंबर पे आ रहा है वो फर्स्ट में भी ट्रांसफर हो। तो सेकेंड मेंबर पे जो लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ मुझे देना पड़ेगा। तो तीन टाइप के कनेक्शन है कि हम रिवेटेड कनेक्शन दे सकते हैं, रिवेट्स की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बोल्टेड कनेक्शन दे सकते हैं, या वेल्ड की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है। अभी हम लोग इस इमेज को मैं आपको बताऊंगी ये कौन सा कनेक्शन है। तो जनरल सी बात है, अगर आपने वेल्डिंग होते हुए देखी हुई होगी तो ये वेल्डेड कनेक्शन तो आपको नहीं दिख रहा है। बोल्ट्स आपने देखे होंगे, नट बोल्ट, जो हम घरों में भी जनरली देखते हैं, चीजें टाइट करनी है, ओपन करनी है, नट बोल्ट हमने देखे होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है ये किसकी है? रिवेटेड कनेक्शन की। तो चलिए रिवेट्स की, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन उसको बोलेंगे जब हमने इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिवेट। तो ये बन गया कनेक्शन। इनको ये कनेक्शन बनाने के लिए मैंने जिसका यूज किया, किसका? रिवेट का। तो नाम पूरा बन गया रिवेटेड कनेक्शन। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इन तीनों में से सबसे अच्छा बुरा की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इन तीनों तरह के कनेक्शंस का यूज कर सकते हैं। पहली बात आती है कि कोई आपको पूछे कि इनमें से कौन से कनेक्शन को आप परमानेंट कनेक्शन बोलोगे, तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो आपका रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन है वो परमानेंट होगा। क्यों परमानेंट बोला? अरे आपका ये एक मेंबर है, ये आपका दूसरा मेंबर है, जिन दोनों को मैंने ज्वाइन करना था, मान लीजिए आपने यहाँ पर वेल्ड की हेल्प से ज्वाइन करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर वेल्डिंग कर दोगे। वेल्डिंग कर दी ताकि फर्स्ट मेंबर दूसरे के साथ ज्वाइन हो सके। अब मैं बोल रही हूँ कि सेकेंड मेंबर किसी वजह से यहाँ पर उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है और आपको इसको हटाना पड़ रहा है और इसकी जगह दूसरा लगाना है। आरसीसी की बिल्डिंग में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्टील में बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इस मेंबर को रिमूव करके मुझे दूसरा मेंबर लगाना है। तो ये जो कनेक्शन है ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। जो ये कनेक्शन है इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकंड मेंबर यहाँ पर निकाल सकते हो। अब आपको पता है अगर मैंने यहाँ पर नट या फिर बोल्ट लगाए होते तो आप क्या करते? आराम से वो नट को आप थोड़ा सा ढीला करते और बोल्ट आपका वहां पर बाहर निकलता और ये कनेक्शन आपका इजीली, मतलब आपको उसको तोड़ना नहीं पड़ता, है ना। सिंपल हम लोग नट बोल्ट कनेक्शन जानते हो ना, आप नट को ओपन करोगे ये खुल गया कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन जो है ये टेम्परेरी कनेक्शन है और इसका बेनिफिट भी ये है कि हमें अगर दूसरा मेंबर यहाँ चेंज करना था तो पूरा का पूरा ये जो हमने यहाँ पर वेल्डिंग करी है ये तोड़नी नहीं पड़ रही। सेम केस होता है रिवेट के केस में भी। रिवेट के केस में भी ऐसा नहीं है जैसा बोल्ट के केस में।
तो रिवेट के केस में भी अगर आपने यहाँ रिवेटिंग करी है तो आपको पूरा कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा इस सेकंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर से अलग करने के लिए। पहली बात ये समझ जाओ। अब देखो सबसे पहले हम सबसे इजी लेकर चलते हैं, क्योंकि बोल्ट्स के बारे में हम लोगों को कहीं ना कहीं बात पता होती है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिखा रही हूँ, देखो। तो बोल्टेड कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बोल्ट्स क्या हैं। तो देखो जनरली ये आपको दिख रहा है, इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स के नाम यहाँ पर हैं। तो ये आपका हेड है, हेड ऑफ बोल्ट, ठीक है। रेडियस अभी आपको मैं बताती हूँ। ये जो सर्कुलर सेक्शन आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये जो सर्कुलर सेक्शन दिख रहा है, इसे हम जनरली कहते हैं शैंक। क्या कहते हैं? शैंक। इसका नाम पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ दिस बोल्ट अगर मुझे बोलना होगा तो रेडियस या फिर शैंक का, या फिर मैं बोल सकती हूँ डायमीटर ऑफ शैंक और डायमीटर ऑफ बोल्ट, दोनों एक ही बात है। अगर मैं ये जो आपके पास कंप्लीट डायामीटर है, जो ये सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा आपका पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं शैंक। ये जो आपका ये सारा पोर्शन है, इसे हमने क्या कहा है? शैंक। अब आपने देखा होगा कि बोल्ट्स में क्या होता है कि कुछ पार्ट थ्रेडेड है, यहाँ पर देख रहे हो थ्रेडेड है। और ये थ्रेड्स कैसे बनी होगी? जब यहाँ से कुछ स्टील हम लोगों ने बाहर निकाल दिया होगा, है ना। यहाँ पर प्लेन आपको दिख रहा है सरफेस, यहाँ पर थ्रेड्स बनी हुई है। थ्रेड्स कैसे बनेंगी? जब इस पोर्शन से स्टील बाहर निकल जाएगा। आप क्या देख रहे हो? इस पोर्शन को, जो स्टील का ये वाला आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? शैंक, ठीक है। और डायामीटर ऑफ शैंक अगर मैं बोलूंगी तो वो सेम ही है डायामीटर ऑफ बोल्ट के। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स भी है। ग्रिप लेंथ क्या है? देखो ये नट है, आपने ये देखा होगा। इस नट को आप यहाँ पर घुमाओगे, बीच में दो प्लेट्स अगर आपको ज्वाइन करनी है, दो प्लेट्स अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो ये आपकी एक प्लेट और ये आपकी दूसरा सेक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करना था तो नट आपने टाइट कर दिया, ये अच्छे से ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पोर्शन आपको दिख रहा है, थ्रेड है, तो इसको हम थ्रेडेड लेंथ बोल रहे हैं। और ये नॉमिनल लेंथ ऑफ द बोल्ट, कहाँ से लेकर? अंडर साइड पोर्शन ऑफ दिस हेड, और जो आपका एंड, जो आपका टेल है इस बोल्ट का, वहां तक की जो लेंथ होगी उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल लेंथ। तो बात आती है, ये देखो इस बोल्ट में क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लेंथ जो है वो पूरी थ्रेडेड है। अब हमने दो सेक्शंस को ज्वाइन करना है, तो आप कैसे ज्वाइन करोगे? आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे। ये एक मेंबर है और ये आपका दूसरा मेंबर है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे ये 3D में कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको, ये 3D में कुछ ऐसे दिखे होंगे। अब आपको इन दोनों को ज्वाइन करना था, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर होल बनाया होगा और उसके बाद बोल्ट को कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया होगा। देखो ये हमारे पास आ गया हेड ऑफ दिस बोल्ट, और यहाँ पर हमने ये नट यहाँ पर अभी फिक्स किया है, और ये आ गया टेल ऑफ दिस बोल्ट। तो हमने अभी नाम देखा, ये हेड है। अब देखो जो आपको ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड मेंबर था, इनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इसे हम कहते हैं ग्रिप लेंथ। नाम याद रखना कि इसे क्या कहते हैं? ग्रिप लेंथ। अब देखो मेन काम क्या है कि लोड जो फर्स्ट सेक्शन में आ रहा है और जो सेकंड में आ रहा है, ये इससे दूसरे में ट्रांसफर हो सके, तो ये कनेक्शन जो है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। हमने बोल्ट लगाए, आप अच्छे से टाइट करोगे। अगर दूसरा मेंबर आपको रिमूव करके इसको रिप्लेस करके थर्ड मेंबर यहाँ कोई और लगाना है, तो आप यहाँ से नट को ओपन कर दो और यहाँ पर दूसरा मेंबर लगा दो, तो ये अच्छी बात है ना। अब देखो ताकि इवनली ये बोल्ट यहाँ पर सेट हो जाए, कई बार क्या करते हैं हम लोग, एक वॉशर लगा देते हैं यहाँ पर। अगर वॉशर को हम लोग अलग से ड्रॉ करें तो देखो यहाँ पर एक वॉशर लगा दी, ताकि आपका बोल्ट है उसको प्लेन सरफेस मिल सके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। कैसे? जैसे अगर ये वाली इमेज दिख रही है आपको, तो यहाँ पर क्या किया, ये नट दिख रहा है, ये टेल मुझे दिख रही है बोल्ट की, और ये एक वॉशर लगी हुई है, ताकि इस जो ये नट है इसको इवन सरफेस मिल सके और ये अच्छा कनेक्शन यहाँ पर बन सके। ये कनेक्शन देखो यहाँ पर इमेज से ये भी क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स जो हैं इन दो मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए, ये 3 बोल्ट्स हमने इस तरफ लगाए हैं, 3 ये लगे हुए है ना। अब देखो वॉशर किस लिए लगाई, ये देखो इस इमेज में दिख रही है, ये क्या है, वॉशर। वॉशर का काम क्या है, ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ये जो बोल्ट है ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाए। अब जो ये बोल्ट होते हैं, फर्दर आपको ये बता दिया कि एक टेम्परेरी कनेक्शन है और इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं नट को जब भी जरूरत होगी और उस मेंबर को रिप्लेस कर सकते हैं। 2 तरह के होंगे ये बोल्ट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अनफिनिश्ड बोल्ट, एक होता है आपका अनफिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड बोल्ट जो होंगे आपके,
ये हमारे देखो, एक होते हैं आपके अनफिनिश्ड, एक होता है HSFG बोल्ट। HSFG का मतलब है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये थोड़े से महंगे होते हैं, HSFG बोल्ट थोड़े से महंगे होते हैं एज कंपेयर टू अनफिनिश्ड बोल्ट। देखो, जब आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर में आपको पता है कुछ मेंबर्स होते हैं प्राइमरी मेंबर, कुछ होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है जिन पर सीधा लोड आ रहा है, इस मेंबर पे सीधा लोड आ रहा है। जिस मेंबर पे डायरेक्ट कोई लोड आ रहा होगा वहां हमें एक हाई स्ट्रेंथ वाला लोड रखना, एक हाई स्ट्रेंथ वाला बोल्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके नाम में ही हाई स्ट्रेंथ है। HSFG बोल्ट को हम यूज करेंगे जहां पर डायरेक्ट लोड आ रहा है, डायरेक्ट लोड आ रहा है, फेलियर होने के चांसेस है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनफिनिश्ड बोल्ट। अनफिनिश्ड बोल्ट को हम सेकेंडरी मेंबर में यूज कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी मेंबर, जहां सीधा कोई लोड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है वो लो कार्बन स्टील का बना होता है। अब आपने शेप तो देखी होगी, जो मैंने यहाँ पर आपको शेप दिखाई है, देखो हेक्सागन शेप के ज्यादातर आपको दिखेंगे, क्योंकि पकड़ अच्छी बनती है। ठीक है, और जनरली हम लोग अनफिनिश्ड बोल्ट को इम्पैक्ट लोडिंग में यूज नहीं करते हैं, जहाँ डायरेक्ट लोड आ रहा होगा। और ये अलग अलग डायमीटर में अवेलेबल होंगे, और इसकी ग्रेड ऐसे लिखी होगी M5 to M36। ठीक है, M मतलब ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है, 5 मतलब ये आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 mm इज द डायामीटर। डायामीटर मतलब शैंक का डाया, जो मैंने आपको अभी टर्म बताई थी, ये क्या था, शैंक आपका बोल्ट का। ठीक है, और ये इस तरीके से इसका हेड था, तो इसका डायामीटर है हमारे पास 5 mm। ये ग्रेड इस तरीके से लिखी होती है। थ्रेडेड पोर्शन जो है, जो आपका यहाँ पर मान लीजिए ये बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन है, और ये शैंक का डायामीटर था। अगर मैं बोलूं कि इस बोल्ट का एरिया क्या होगा, तो आपको अगर शैंक का डायामीटर पता है तो आप बोलोगे π/4 इंटू डी स्क्वायर कर दो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि थ्रेडेड पोर्शन में, तो भाई थोड़ा सा यहाँ से स्टील तो रिमूव कर दिया है ना आपने, ये जो थ्रेडेड पोर्शन है यहाँ से तो हम लोग स्टील को बाहर निकाल चुके हैं। तो अगर इस पोर्शन का डायामीटर डी था, तो एरिया तो निकाल लिया π/4 इंटू डी स्क्वायर करके। लेकिन अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो एरिया होता है उसको नेट टेंसाइल एरिया या प्रूफ एरिया भी बोलते हो, वो कैसे निकालोगे आप, 0.78 इंटू π/4 डी स्क्वायर करके। ये आपका कोई भी एग्जाम होगा तो उसके लिए काम आएगा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने क्या बताया, अनफिनिश्ड बोल्ट जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जिसमें कम कार्बन डला होता है, कम कार्बन डला होगा। और जो आपके HSFG बोल्ट है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, ये क्या होंगे, जिसमें हम लोगों ने कुछ अलॉयज जो है वो ऐड किए हुए हैं, और मीडियम कार्बन, कार्बन कंटेंट बढ़ा दिया। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाते रहते हैं हम लोग, वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, वो इसकी बढ़ती रहती है। तो और रेट भी इसका थोड़ा सा प्राइस भी ज्यादा होता है। तो HSFG बोल्ट को यूज कहा करोगे जहां पर डायरेक्ट लोड आ रहा है। इतना आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब बाकी बात करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो है कनेक्शन, जो नेक्स्ट आपका है दैट इज रिवेटेड कनेक्शन। तो रिवेट्स देखने में कैसे हैं, रिवेट्स कैसे हैं देखने में, ये देखो, ये इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, ये रिवेट की है। अब अगर आपको ये दो प्लेट्स को कनेक्ट करना है, ये भी 3D में कुछ ऐसे दिख रहे हैं, इन दो को मुझे कनेक्ट करना है, ये 3D में कुछ ऐसे दिख रहे होंगे आपको। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको रिवेट, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर होल किया और ये बन गया हमारा यहाँ पर रिवेट। अब देखो, क्या मैं बोलूंगी कि ये कनेक्शन स्ट्रांग है? भाई जब आप बोल्ट यूज कर रहे थे तब तो आपने यहाँ पर नट लगाया था और नट से उसको टाइट भी किया था। अब नीचे वाला जो दूसरा एंड है वो तो आपका इस तरीके से आपको दिख रहा है, पर आप जब कभी कनेक्शन बनाओगे, आप अपनी बुक्स में देखोगे तो उसमें कनेक्शन पता कैसा मिलेगा आपको, कनेक्शन ऐसे बनाया होगा, कुछ ऐसे बनाया होगा, बोलेंगे ये रिवेटेड कनेक्शन है। अब ये रिवेटेड कनेक्शन बनाने के लिए अगर बुक्स में ये डायग्राम शो होता है तो ये क्या है, ये इस रिवेट का दूसरा एंड है। लेकिन इस इमेज में तो दूसरा एंड हमें नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब बात सीधी है, एक एंड पहले से फॉर्म होता है, एक एंड जो है जिसको हम हेड बोलेंगे, हेड ऑफ द रिवेट, वो पहले से फॉर्म है। लेकिन जो इसकी टेल ऑफ द रिवेट है वो हेड यहाँ पर अभी फॉर्म नहीं हुआ है, इसको हम लोगों को खुद से फॉर्म करना पड़ेगा। और हम खुद कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लोड, या फिर हम बोल सकते हैं हैमरिंग करके, हैमरिंग करेंगे और फिर आप दूसरा फेस बनाओगे। आपने हैमरिंग करी और दूसरा फेस कुछ इस तरीके से बनाया, तो अब आप जब हैमरिंग करोगे कितनी ज्यादा आवाज आएगी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। परमानेंट कनेक्शन है,
ऐसा तो नहीं है कि दूसरे एंड को ओपन करा और ये दोनों प्लेट्स अलग होगी, तोड़ना पड़ेगा पूरा चीज, पूरा कनेक्शन। तो इसको बोला परमानेंट कनेक्शन। बहुत अच्छा है, अच्छे से लोड ट्रांसफर होता है, ज्यादातर यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट वगैरह में, ठीक है, ये याद रखना है। एयरक्राफ्ट या फिर आप बोल सकते हो बॉयलर्स, वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है आपका रिवेट्स का। अब तीसरी बात आती है, ये भी परमानेंट कनेक्शन है, ये याद रखना दूसरा एंड जो है वो हैमरिंग करके फॉर्म करते हैं। फिर ये हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड की कहानी अलग है कि इनको गर्म करोगे उसके बाद हैमरिंग करो, या फिर ये कोल्ड रोल्ड है, ठंडे है, उसके बाद हैमरिंग करो। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको गर्म करोगे और उसके बाद आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो ये थोड़ा सा जल्दी दूसरा हेड फॉर्म हो जाएगा, है ना। पर गर्म करने के लिए साइट पे आपको फिर से और रिक्वायरमेंट्स होगी, तो और पैसा लग जाएगा वहां पर, तो ये भी थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास जो आता है, देखो ये जो कनेक्शन है ये आपका कैसा है, रिवेटेड कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है रिवेटेड कनेक्शन है, देखो रिवेट से ज्वाइन करा हुआ है। अब आगे बात करते हैं वेल्ड की। अब हम बात करते हैं वेल्ड की, वेल्डिंग की, है ना। अब देखो यहाँ पर जो ये इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें वेल्डिंग किस तरीके से हुई है। ये एक सेक्शन स्टील का है, ये दूसरा सेक्शन, और यहाँ पर एक मैंने चैनल सेक्शन या फिर इसको बोलो सॉरी एंगल सेक्शन हमने यहाँ पर यूज किया है, ये चैनल सेक्शन है। मैं आपको सेक्शंस के बारे में भी जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से सेक्शंस यूज होते हैं आपके और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जरूर इसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये इस सेक्शन की हेल्प से आप देख रहे हो यहाँ पर वेल्डिंग दिख रही होगी इस इमेज में, ये देखो ये वेल्डिंग हुई है। इस वेल्डिंग की हेल्प से मैंने इन दोनों को आपने ज्वाइन करा हुआ है। अब ये जो वेल्डिंग है, आई होप आप ये डायग्राम से अभी एक डिफरेंस समझ पाओगे। ये देखो एक वेल्डिंग ये है, एक वेल्डिंग ये है, मतलब दोनों में वेल्डिंग करने का मतलब क्या है, अगर मैं दो प्लेट्स को ज्वाइन कर रही हूं, ये एक प्लेट थी, इस तरीके से 3D में बना देते हैं, इसी के सामने रख लो, मान लीजिए इसी के सामने है हमारे पास एक और दूसरी प्लेट, इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो मैंने बीच में वेल्ड मटेरियल को फिल कर दिया। ये अलोंग द लेंथ वेल्ड मटेरियल को मैं फिल करती गई। अगर इस तरीके से बीच में वेल्ड मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ, तो इस तरीके का जो वेल्ड होता है इसको हम बोलते हैं बट वेल्ड, ठीक है, या फिर ग्रूव वेल्ड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये इमेज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एक प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वेल्डिंग कहाँ पर कर रही हूँ मैं, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ वेल्डिंग करोगे, तो वेल्डिंग की हेल्प से आप ज्वाइन कर रहे हो। अब देखो जब आपको बोल्टिंग करनी थी तो आपको होल्स बनाने पड़े, जब आपको रिवेटिंग करनी थी तो भी आपको प्लेट्स में होल्स ड्रिल करने पड़े। अब यहाँ पर कोई होल नहीं बनाना पड़ रहा हमें, और जितने ज्यादा आप प्लेट में होल करते रहोगे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब कि जब हम यहाँ पर वेल्ड की हेल्प से कनेक्शन बनाते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। यहाँ पर हमारी प्लेट्स में हम लोग कोई होल नहीं ड्रिल कर रहे, ना पंच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इस तरीके से आप वेल्डिंग को भर देते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वेल्ड, ग्रूव वेल्ड, ठीक है, या फिर बट वेल्ड। और अगर इस डायग्राम को देखो, देखो ये एक प्लेट थी, ये एक ऐसे प्लेट थी, मतलब कि ये सेक्शन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से था। इसको हम 3D में बनाएं तो ये सेक्शन आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा। मैंने ये वाला मेंबर, ये जो वर्टिकल मेंबर है, इसको इस हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ, ये सेकंड मेंबर के साथ ज्वाइन करना है। पिछले वाले में क्या कर रही थी, दो मेंबर्स थे, आमने सामने रखा और यहाँ पर बीच में वेल्ड भर दिया, इसको बोला मैंने कौन सा वेल्ड, बट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड इज द सेकंड क्लासिफिकेशन, फिलेट वेल्ड इज द सेकंड टाइप। इसमें क्या होगा, ये पहला मेंबर और दूसरे को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर वेल्डिंग करोगे। देखो ये जो सेक्शन है मैंने यहाँ पर वेल्डिंग करी और पूरा इसकी लेंथ के अलोंग मैं यहाँ पर वेल्डिंग करती हुई इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आप वेल्डिंग कर रहे हो जैसा यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसको कहते हैं फिलेट वेल्ड। और ये इमेज बहुत अच्छे से क्लियर करवा रही है कि फिलेट वेल्ड क्या होता है। दो सेक्शंस देखो ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इसमें बहुत चीजें हैं सीखने वाली, पर अभी मैंने आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताया। दो मेंबर्स को ज्वाइन करना है तो रिवेटेड कनेक्शन में आपको एक
दूसरा एंड अपने आप फॉर्म करना पड़ रहा है। और इस केस में जो आपका बोल्टेड कनेक्शन है वहां पर जो आपको दूसरा एंड फॉर्म नहीं करने की जरूरत, वहां तो नट लगा हुआ है और नट को टाइट करा खोला और वो दोनों सेक्शंस को अलग करके हम प्लेट आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप आप इन तीनों के बीच अब डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। अगर आप कभी भी कोई पिक्चर देखते हो, ये इमेज देखते हो इन तीनों की, तो आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आपका बोल्टेड कनेक्शन क्या होते हैं, रिवेटेड कनेक्शन क्या होते हैं और वेल्डेड कनेक्शन क्या होते हैं, इनमें से परमानेंट कनेक्शन कौन सा होता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए मैं आज की क्लास को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।